क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी के अध्यक्ष और निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथन रामन्ना, ऑप्शन बी एस रमन, ऑप्शन सी सबीर आहूजा, ऑप्शन डी अनिल देशमुख। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस रमन। सरकार ने एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जा रहा है या अगले आदेशों तक। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू से शीघ्र निदान के लिए निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक समूह ने डेंगू के शीघ्र निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण के साथ परीक्षण के परिणाम 1 घंटे के भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि वर्तमान प्रक्रिया में 1 दिन से अधिक समय लेती है। इस उपकरण को आईआईटी दिल्ली द्वारा आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड का मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर की शुभारंभ की है। ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। 7 अप्रैल 2021 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के अर्थात नाफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का एक पहल है। इस परियोजना के लिए नेशनल बी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 6 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स के वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक के नई दिल्ली में आभासी रूप से संबोधित किया। उन्होंने और आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा में शामिल हुए मुद्दों में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक बुनियादी ढांचा, आईएमएफ सुधार और एसएमई के लिए फिटनेस और वित्तीय समावेशन आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सुभा ततावर्ती को अपने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी टेक महिंद्रा, ऑप्शन डी टाटा कंसल्टेंसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विप्रो। विप्रो लिमिटेड के वॉलमार्ट की पूर्व कार्यकारी सुभा ततावर्ती को अपने मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने सुजैन डैन को उत्तरी अमेरिका क्षेत्र के कैपिटल मार्केट और इंश्योरेंस के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सेक्टर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। डैन एड्रोवान ने एक एक्सचेंजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जॉइंट वेंचर के कार्य करने के बाद विप्रो शामिल होगी, जहां उन्होंने कॉरपोरेट उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान फुटबॉल संघ को एक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
हस्तक्षेप में फीफा के कानून और दिशा निर्देश के गंभीर उल्लंघन शामिल है। पाकिस्तान को इससे पहले फीफा द्वारा 2017 से पहले 2018 में 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था, जब यह एक अदालत द्वारा नियुक्ति प्रशासक के रूप में PFF मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए संजीव माथुर, ऑप्शन बी संजीव कुमार, ऑप्शन सी संजय जोशी, ऑप्शन डी संजय कपूर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संजीव कुमार। 1993 बैच के महाराष्ट्र के कैडर के IAS अधिकारी संजीव कुमार को 7 अप्रैल 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पदभार संभाला है। इससे पहले कुमार ने महाराष्ट्र सरकार के राज्य आयुक्त के रूप में भी कार्यरत थे। वे अनुज अग्रवाल के स्थान लेंगे, जो लगभग 3 महीने से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष थे। अरविंद सिंह 6 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2021 तक के भारतीय विमानपत्तन के प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL 2021 के 14वें संस्करण के फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। शुरुआती मैच में चेन्नई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डिफेंस चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ मैच खेलेगा। फाइनल मैच 30 मई 2021 को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच देश के 6 स्थान मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमेंटेटर है जिनकी हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए चंद्रा नायडू, ऑप्शन बी लक्ष्मी अय्यर, ऑप्शन सी मालिनी अय्यर, ऑप्शन डी देविका मेहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रा नायडू। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू ने का हाल ही में निधन हो गया है। वह देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की पुत्री थी। उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियनशिप बॉम्बे और इंदौर के MCC के बीच मैच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। उन्होंने अपने दिवंगत पिता, जो एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, पर CK नायडू अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के वित्तीय समावेशन इंडेक्स FI इंडेक्स वार्षिक रूप से कब प्रकाशित करेगा? ऑप्शन ए मई माह से, ऑप्शन बी जून माह से, ऑप्शन सी जुलाई माह से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जुलाई माह से। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा किया है कि वह पिछले मार्च से समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की समय समय पर वित्तीय समावेशन सूचकांक अर्थात FI इंडेक्स को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित करेगा। FI इंडेक्स के कई मापदंडों पर आधारित होगा और देश के वित्तीय समावेशन के व्यापक और गहरे होने के प्रतिबिंब करेगा। RBI के नियामक और विकास संबंधी नीतियों पर एक बयान में भी कहा गया है कि वित्तीय समावेशन सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ या अन्य नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिनमें वर्षों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और देश के वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए रिजर्व बैंक के कई मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन सूचकांक अर्थात FI के निर्माण और प्रकाशन के प्रस्ताव करता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।